नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस पहले YouTube वीडियो में, जहां हम एक ऐसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी है। क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? पृथ्वी का औसत तापमान अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि जियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि पूर्व में ये बहुत अधिक या कम रहा है, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में अचानक तेजी से बदलाव हो रहा है। मौसम की अपनी खासियत होती है, लेकिन अब इसका ढंग बदल रहा है। गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और सर्दियां छोटी। पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। यही है जलवायु परिवर्तन। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका कारण है ग्रीन हाउस इम्पैक्ट। व्हाट इज ग्रीन हाउस इम्पैक्ट? पृथ्वी का वातावरण जिस तरह से सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है, उसे ग्रीन हाउस इम्पैक्ट कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। ये परत सूर्य की अधिकतर ऊर्जा को सोख लेती हैं और फिर इसे पृथ्वी की चारों दिशाओं में पहुंचाती हैं। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, उसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। अगर ये सतह नहीं होती तो धरती 30 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ठंडी होती। मतलब साफ है कि अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि हम लोग उद्योगों और कृषि के जरिए जो गैसें वातावरण में छोड़ रहे हैं, उससे ग्रीन हाउस गैसों की परत मोटी होती जा रही है। ये परत अधिक ऊर्जा सोख रही है और धरती का तापमान बढ़ा रही है। इसे आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इनमें सबसे खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड तब बनती है जब ईंधन जलते हैं, यानी कोयला। जंगलों की कटाई ने इस समस्या को और बढ़ाया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे सोखते थे, वो भी वातावरण में घुल रही है। मानवीय गतिविधियों से दूसरी ग्रीन हाउस गैस मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन भी बढ़ा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इनकी मात्रा बहुत कम है। 1750 में औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 30% से अधिक बढ़ा है। मीथेन का लेवल 140% से अधिक बढ़ा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 8 लाख वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर है। तापमान बढ़ने के सबूत क्या हैं? 19वीं सदी के तापमान के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 100 साल में पृथ्वी का औसतन तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। इस तापमान का 0.6 डिग्री सेल्सियस तो पिछले 3 दशकों में ही बढ़ा है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में समुद्र के जल स्तर में सालाना 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। सालाना 4% की रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का असर मनुष्य के साथ साथ वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर देखने को मिल सकता है। पेड़ पौधों पर फूल और फल समय से पहले लग सकते हैं और जानवर अपने क्षेत्रों से दूसरी जगह जाकर रहने लग सकते हैं। हम ग्रीन हाउस गैसों में किस प्रकार अपना योगदान देते हैं? कोयला, पेट्रोल का उपयोग कर, पेड़ों को काटकर, प्लास्टिक का उपयोग कर, खेती में कीटनाशकों का प्रयोग कर। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से मानव पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, खेती। बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग बढ़ेगी। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बनेगा। जलवायु में परिवर्तन का सीधा प्रभाव खेती पर पड़ेगा, क्योंकि तापमान और वर्षा में बदलाव आने से मिट्टी की क्षमता कम होगी। मौसम, गर्म मौसम होने से वर्षा का चक्र प्रभावित होगा। इससे बाढ़ या सूखे का खतरा भी हो सकता है। ध्रुवीय ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। पिछले वर्ष के तूफान ने इसके संकेत दे दिए हैं। नंबर 3, स्वास्थ्य। वैश्विक ताप का मानवीय स्वास्थ्य पर भी सीधा असर होगा। नंबर 4, यदि जलवायु में परिवर्तन का ये दौर इसी प्रकार चलता रहा तो कई जानवर और पौधे समाप्ति की कगार पर पहुंच जाएंगे, और मानव भी। जलवायु परिवर्तन और हमारी भूमिका, क्लाइमेट चेंज एंड आवर रोल। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी की जाए, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत को अपनाया जाए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। पेड़ों को बचाया जाए और वृक्ष लगाए जाए। प्लास्टिक का उपयोग कम किया जाए।